Good afternoon, students. Welcome to this new lecture of Transportation Engineering. We are studying this topic for GATE exam, and in last lecture we have studied about camber. If you remember, the last topic which we were finished were camber. Okay, so today we will continue our new topic, uh, that is the values of camber for different roads. But before that, I just remind you about the camber. What is camber? In last lecture we have seen about the camber, that camber is nothing but a cross slope along the width of the road. Okay, like if this is the width of the road, camber is a cross slope. Why we provide camber? Because to drain off rain water from road surface. ठीक है ना, अगर जो बारिश होता है, जो रेन फॉल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी जो है वो रोड सरफेस पे एक्यूमुलेट हो सकता है। तो ये जो बारिश की वजह से जो पानी आ रहा है, इसे ड्रेन ऑफ करने के लिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से, या पैराबोलिक होता है या इस तरीके से स्ट्रेट कैम्बर होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बारिश होगी तो क्या होगा, पानी जो है वो रोड सरफेस के अंदर जा सकता है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो मटेरियल है उसे डिटेरियोरेट कर सकता है। तो इसलिए हमको कैम्बर यानी कि क्रॉस स्लोप अलोंग द विड्थ ऑफ रोड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैम्बर के बारे में पढ़ लिया। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये पैराग्राफ, इसे देखिए एक बार। For better drainage and smooth flow of traffic, the camber of the road should be approximately equal to half of longitudinal gradient. देखिए इस पैराग्राफ का मीनिंग देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेडियंट आपको पता है विच इज द राइज और फॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोड। ठीक है, कैम्बर मतलब ग्रेडियंट मतलब राइज एंड फॉल अलोंग द रोड। ये जो राइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ग्रेडियंट और कैम्बर जो है वो कितना होना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे स्लोप है, पानी ऑलरेडी यहाँ से ड्रेन ऑफ हो जाएगा, तो क्या आपको कैम्बर कितना प्रोवाइड करना है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ग्रेडियंट हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, फॉर बेटर ड्रेनेज एंड स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक द कैम्बर ऑफ रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ। यानी कि कैम्बर जो है वो हाफ होता है ग्रेडियंट का। इसका मतलब ग्रेडियंट इज इक्वल टू, जो ग्रेडियंट की वैल्यू दैट इज 2 टाइम्स कैम्बर। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैम्बर ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट एक चीज देखते हैं हम। कैम्बर और रोड सरफेस जो है, कैम्बर जो है वो रोड सरफेसेस के लिए अलग अलग होता है, और ये वैल्यूज आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल है, आपको बस याद रखना है इसे। ये एग्जाम में आ सकता है, गेट एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, recommended values of camber for different types of road surfaces. Now, as we can see here, first column is type of road surface. Okay, so as you can see here, there are 4 types of road surfaces, and in another column there is a range of camber in areas of rainfall. For example, it is a heavy rainfall area, it is a light rainfall area. So values of camber is different for heavy rainfall and light rainfall. So as you can see, the first type of road is cement concrete at high type bituminous surface. The most superior road is cement concrete road. तो जो रोड है आप देखिए, सबसे पहले क्या है, सीमेंट कंक्रीट रोड। तो सीमेंट कंक्रीट रोड में आपको क्रॉस स्लोप कितना प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये जो सीमेंट कंक्रीट रोड है, फॉर एग्जांपल ये देखिए एक तरह का रोड हो गया। इसको आप, अगर आपको सेक्शन इस तरीके से आप इसे काटोगे, इस तरीके से सेक्शन को यहाँ से काटेंगे हम, ये जो स्लोप दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो स्लोप कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर ये जो क्रॉस स्लोप जो होता है, ये जो क्रॉस स्लोप है यही कैम्बर है। ठीक है ना, ये जो रोड को आप इस तरीके से सेक्शन में काटोगे तो इस तरीके से क्रॉस स्लोप दिखेगा अलोंग द विड्थ। तो सबसे पहला देखिए सीमेंट कंक्रीट रोड है। अब सीमेंट कंक्रीट रोड जो है वो सबसे सुपीरियर रोड है। ठीक है, तो सबसे सुपीरियर रोड है सीमेंट कंक्रीट रोड। तो ऐसी कंडीशन में हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल, सपोज 2 एरिया है, एक सपोज ये लाइट रेनफॉल का एरिया है और एक ये हैवी रेनफॉल का एरिया है। जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पे कैम्बर भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आसानी से जो ड्रेन ऑफ हो जाना चाहिए वाटर। तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पे कैम्बर भी ज़्यादा प्रोवाइड करना है, और जहाँ पे कम बारिश हो रही है वहाँ पे कैम्बर कम प्रोवाइड करेंगे। सिंपल है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही है तो आसानी से पानी ड्रेन ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, so as you can see in front of your screen, the first one is cement concrete road, which is the most superior road. So for cement concrete road,
द रेंज ऑफ कैम्बर इन हैवी रेनफॉल एरिया इज 1:50, 1:50, 1:50। 1:50 का मीनिंग है 2% कैम्बर प्रोवाइड करना, ठीक है ना। 1:50 का मतलब है 2% कैम्बर। अब इसमें 1 क्या है, 50 क्या है। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर राइज इन 50 मीटर हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल 50 हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। 50 मीटर अगर आप हॉरिजॉन्टल चढ़ोगे तो 50 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने पे 1 मीटर का वर्टिकल राइज होता है, 50 हॉरिजॉन्टल जाने पे 1 मीटर का वर्टिकल राइज होता है। ये होता है स्लोप का मीनिंग, ठीक है। तो 1:50 का मतलब 2% का स्लोप, 2% का कैम्बर, ठीक है। 1:50 का मीनिंग 2%, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अब सीमेंट कंक्रीट रोड में हैवी रेनफॉल के लिए 1:50 है, लेकिन लाइट रेनफॉल के लिए कितना है, 1:60। देखिए यहाँ पे कैम्बर कम है एज कम्पेयर टू हैवी रेनफॉल, क्यों, क्योंकि लाइट रेनफॉल हो रही है, तो उसके लिए आप कैम्बर कम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू बढ़ेगी उतना कैम्बर कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए 1:60 है लाइट रेनफॉल के लिए, यानी कि 1.7%। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूज। तो सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए 1:50 हैवी रेनफॉल और लाइट के लिए 1:60। सिमिलरली नेक्स्ट जो रोड आता है दैट इज थिन बिटुमिनस सरफेस, जो कि थोड़ा सा कम सुपीरियर है कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट रोड। तो थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए जो हैवी रेनफॉल है ऑफकोर्स उसका कितना है, 1:40 यानी कि 2.5%, लेकिन लाइट रेनफॉल में वो 10 उससे ज़्यादा है, ठीक है, 10 उससे ज़्यादा है, यानी कि 1:50 लाइट रेनफॉल के लिए, यानी कि 2%। लाइट रेनफॉल के लिए हमेशा कैम्बर कम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रोड है दैट इज WBM, वाटर बाउंड मैकेडम रोड और ग्रेवल रोड, ठीक है ना। ग्रेवल रोड आपने देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए WBM और ग्रेवल रोड में आपको कैम्बर ज़्यादा प्रोवाइड करना है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ग्रेवल जो है वो पूरा डिटोरेट हो जाएगा। तो यानी कि ये थोड़ा कम सुपीरियर रोड है, इसमें अगर पानी अंदर गया तो रोड उसे टॉलरेट नहीं कर पाए, ठीक है, और डिटोरेट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में WBM रोड के लिए देखिए कितना है, 1:33 यानी कि 3%। हैवी रेनफॉल में यानी कि सब बहुत ज़्यादा कैम्बर है, ठीक है, 1:33। और लाइट रेनफॉल के लिए 1:40, ठीक है। लाइट के लिए हमेशा कैम्बर कम रहेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू बढ़ रही है देखिए, ये जो 60, 50, 40, 60 मतलब कैम्बर कम है, इसका मीनिंग, ठीक है ना। परसेंटेज देखिए आप, ये जो निकल रहा है दैट इज 2.5%। उसके बाद जो फोर्थ वन है दैट इज अर्थ रोड। अर्थ रोड या विलेज रोड में जो आप देखे होंगे विलेजेस में जनरली अर्थ रोड होते हैं, ठीक है ना, जो पूरा मिट्टी के रोड होते हैं। इसमें तो अगर पानी अंदर जाएगा पूरा रोड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है। तो हैवी रेनफॉल हो रही है तो मैक्सिमम कैम्बर कितना प्रोवाइड कर सकते हो, 1:25। 1:25 का मतलब 4% कैम्बर, ठीक है। और लाइट रेनफॉल में 1:33, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज़ को याद रखना। तो इसको याद रखने का देखिए तरीका, सबसे पहले हैवी रेनफॉल में ये वैल्यू आपको किस तरह याद रखना है, 1:50, 1:40, 1:33, 1:25, 50, 40, 33, 25, ठीक है। 50, 40, 33, 25, इतने वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो वैल्यूज दिख रही है 50, 40, 33, 25 याद रखना है, ठीक है। चार ही चीज़ आपको याद रखना है, 50, 40, 33, 25। सिमिलरली लाइट रेनफॉल में देखिए क्या हो रहा है, 1:50 की जगह सिर्फ 10 आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, यानी कि 50 की जगह 60 कर देंगे और बाकी 10-10 कम करते जाएंगे। तो 60, 50, 40 और लास्ट में 33। 30 का नहीं होता है, 1:30 नहीं होता है, ठीक है, 33 होता है, ठीक है। तो 1:33, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, 60, 50, 40, 33 लाइट रेनफॉल के लिए, ठीक है। ये वैल्यूज आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इसे अपने टेक्निक से इसको याद करने की कोशिश कीजिए। हैवी रेनफॉल में आप कैम्बर ज़्यादा होगा और लाइट में कम होगा, ठीक है। After that, as you can see, there is a statement called superior the road, flatter the camber. Or you can say superior the load, lesser the camber. Superior the road, lesser the camber. यानी कि जितना सुपीरियर रोड होगा उतना कम कैम्बर होगा। क्यों? क्योंकि वो सुपीरियर रोड, वो पानी अगर अंदर जाता है मटेरियल के, ठीक है, तो वो उसे टॉलरेट कर सकता है, उसे वो रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन जो कम सुपीरियर रोड है जैसे कि अर्थ रोड है, वो पानी की एंट्री को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, पानी की एंट्री को टॉलरेट नहीं कर सकता अपने अंदर, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल ही उतना स्ट्रांग नहीं है, पूरा मटेरियल डिटोरेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए सुपीरियर द रोड, फ्लैटर द कैम्बर। गेट में क्वेश्चन आ चुका है 1987 में, सुपीरियर द रोड, लेसर द कैम्बर,
ये स्टेटमेंट आया था। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है, जितना अच्छा रोड रहेगा उतना कम उसमें कैम्बर लगेगा। ठीक है, जितना अच्छा रोड होगा उतना कम कैम्बर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और जितना खराब रोड होगा, जितना कमज़ोर या वीक रोड होगा जैसे कि अर्थ रोड, उसमें आपको ज़्यादा कैम्बर प्रोवाइड करना है ताकि पानी आसानी से ड्रेन ऑफ हो जाए। ठीक है, जैसे कि सीमेंट कंक्रीट रोड है, सीमेंट कंक्रीट रोड में आप कुछ इस तरीके से इतना कम फ्लैट बना सकते हो, इस तरीके से कैम्बर है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। सीमेंट कंक्रीट रोड है, कितना कम इसमें स्लोप है, 1 इंच। फॉर एग्जांपल लाइट रेनफॉल है तो 1 इंच 60 यानी कि 1.7% स्लोप देंगे। सिमिलरली अगर अर्थ रोड है तो अर्थ रोड में आपको ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से ज़्यादा कैम्बर प्रोवाइड करना है, जस्ट आज आपको बताने के लिए इस तरीके से, यानी कि 1 in 33 या 1 in 25 हो सकता है। यानी कि जितना ये अर्थ रोड होगा, ये सीमेंट कंक्रीट, यानी कि सीमेंट कंक्रीट सबसे सुपीरियर रोड है, यानी कि उसमें फ्लैट है कैम्बर, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट कैम्बर है। और जो खराब रोड है यानी कि जो कम सुपीरियर है, दैट इज अर्थ रोड, तो उसमें देखिए किस तरीके से स्टीप होता है स्लोप कैम्बर। ठीक है, सो ये होता है आपका कैम्बर का पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वैल्यूज याद रखना है। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर वैल्यूज। देखिए यहाँ पे विड्थ ऑफ पेमेंट और कैरिज। कैरिज वे क्या होता था, मैंने आपको लास्ट में बताया था। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, जो रोड सरफेस होता है, जिस रोड पे जो एक्चुअल जिस पे गाड़ियाँ व्हीकल मूव होती है, दैट इज कॉल्ड एज कैरिज वे। ये कैरिज वे के जस्ट बाजू में जो होता है, बाजू में आप देखते होंगे बिटुमिन का रोड है, उसके बाजू में मिट्टी का रोड होता है, छोटे छोटे से मिट्टी के रोड होते हैं, लाइन होती है दोनों साइड में, दैट इज कॉल्ड एज शोल्डर। ओके, आफ्टर शोल्डर देयर इज अ रोड मार्जिन, आफ्टर शोल्डर देयर इज अ रोड मार्जिन ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये जो कैरिज वे जिसके ऊपर एक्चुअल गाड़ियाँ मूव करती है, बाजू में आप देखोगे मिट्टी का जो रोड होता है जिसपे गाड़ियाँ थोड़ी देर के लिए आप खड़े कर सकते हो, पार्क कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द शोल्डर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो शोल्डर प्लस कैरिज वे होता है उसे बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बताने का मीनिंग इसलिए यहाँ पे है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला है उसने, विड्थ ऑफ पेमेंट और कैरिज वे, जो अब IRC के हिसाब से हम देखेंगे, इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से देखेंगे। देखिए यहाँ पे द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज पर IRC इज 2.44 मीटर। जो व्हीकल है, ठीक है ना, मैक्सिमम उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है व्हीकल की, वो कितनी होनी चाहिए, 2.44 मीटर मैक्सिमम। ठीक है, ये सब IRC की तरफ से स्टैंडर्ड वैल्यूज है। इसके बाद देखिए द नंबर ऑफ लेन्स डिपेंड्स ऑन, जो रोड के ऊपर जो लेन्स है, आप देखते होंगे कई दफ़ा आपने देखे होंगे, एक रोड है, ठीक है, रोड है, वो अलग अलग लेन में डिवाइड किया गया है ना, अलग अलग लेन में डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, एक कोई गाड़ियाँ इधर से मूव करी, कुछ इधर से, कुछ इधर से, ये हो गई लेन्स। ठीक है, ये अलग अलग लेन्स है रोड की। ठीक है, तो ये जो लेन्स है रोड की, ये किस पे डिपेंड करती है, प्रिडिक्टेड ट्रैफिक प्रॉब्लम, यानी कि वो रोड पे कितना ट्रैफिक है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो लेन्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ट्रैफिक कैपेसिटी हर लेन की। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे वो चीज़ डिपेंड करती है। आपको लेन्स बढ़ाना है तो लेन्स कैसे बढ़ाएंगे, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे कितनी वैल्यूज है, यानी कितने व्हीकल पर आवर मूव हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं तो लेन बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वैल्यूज के, सिंगल लेन, आपने सिंगल लेन मतलब जनरली देखिए कुछ इस तरीके से, जहाँ पे एक ही लेन होगी, यहाँ पे गाड़ी इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है। ठीक है, सिंगल लेन। ठीक है ना, तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, 3.75 मीटर फॉर ऑल रोड्स, यानी कि ऑल सीमेंट कंक्रीट हो या बिटुमिन हो या WBM हो, सिंगल लेन अगर है दैट इज, तो उसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, 3.75 इसकी विड्थ होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, उसके बाद देखिए टू लेन विथ रेस्ड कर्व। ठीक है ना, जो रोड के साइड में कर्व्स होते हैं अगर वो रेस्ड है, ठीक है ना, तो अगर टू लेन्स है वहाँ पे, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और लेन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, इधर से जाने वालों के लिए, इधर से आने वालों के लिए, तो ये इसकी विड्थ कितनी होना चाहिए, अगर रेस कर्व है तो 7 मीटर। ठीक है ना, टू लेन विथ रेस कर्व। फिर टू लेन विथ सॉरी, ये जो था टू लेन विथ विदाउट रेस कर्व, ये जो रोड के ऊपर जो इधर साइड में जो कर्व होता है उसके बिना अगर है तो 7 मीटर, अगर टू लेन विथ रेस कर्व है, यहाँ पे अगर कर्व है तो 7.5 मीटर।
यहाँ पे कर्व आ गया इसलिए इसकी वेट 5.5 मीटर बढ़ जाएगी ऑन ब्रिजेस। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंटरमीडिएट कैरिज वे, इसमें क्या होता है देखिए, अगर एक बीच का लेन है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कैरिज वे है, ये बीच का लेन है, कई दफ़ा ये बीच का लेन में कितनी होती है, इंटरमीडिएट कैरिज वे की वेट 5.5 मीटर होती है स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, याद रखना है आपको। इंटरमीडिएट कैरिज वे अगर दो लेन के बीच में एक आ रहा है तो आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टी लेन पेवमेंट। मल्टी लेन पेवमेंट मतलब अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके से लेन है, कुछ इस तरीके से लेन्स है, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 लेन्स है। ठीक है ना, तो मल्टी लेन है, इसमें आपको देखिए कितना है, 3.5 मीटर फिक्स है वैल्यू। अगर दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा होती है लेन्स तो उसकी विड्थ कितनी होती है, एक लेन की 3.5 मीटर। फॉर एग्जांपल अगर 3 लेन है तो कितना होगा, 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 यानी कितना होगा, 10.5। सिमिलरली 4 लेन है, 3.5 3.5 यानी कि 7, उसका डबल 14 मीटर। ठीक है, 4 लेन के लिए इस तरीके से ये वेट डिसाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक नोट है यहाँ पे देखिए, द विड्थ ऑफ पेमेंट इज इंक्रीज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व टू टेक ऑफ ट्रैकिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट कॉल्ड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ये जो है एक्चुअली हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग के चैप्टर में। इसमें ऐसा है कि जब कर्व होता है तो एक्स्ट्रा हमको विड्थ प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस कर्व में एक्ट करती है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। उसके बाद हम देखते हैं ट्रैफिक सेपरेटर जो होता है, मीडियन जो होता है बीच में। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए IRC recommends a minimum desired width of 5 मीटर for medians for रूरल हाईवेज। हाईवेज अगर है तो उसमें मीडियन के साथ अगर जो विड्थ है रोड की वो कितनी होना चाहिए, 5 मीटर। ठीक है, और लॉन्ग ब्रिजेस में 1.2 मीटर मीडियन की विड्थ जो है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम, दैट इज शोल्डर। शोल्डर मैंने आपको बताया था, देखिए एक बार बताया था, जैसे कि आप कोई हाईवे पे मूव कर रहे हैं, जैसे कि कोई हाईवे का रोड है, जैसे कि कोई भी हाईवे का रोड आप ले लीजिए, इसमें हो सकता है ये बीच में एक डिवाइडर हो, गाड़ी इधर इधर से मूव कर रही है, तो आप देखते होंगे साइड में, जस्ट रोड के साइड में एक छोटा सा अर्थ वर्क का होता है, आप बोल सकते हो मैक्सिमम अर्थ वर्क का होता है। साइड में थोड़ी सी विड्थ होती है रोड की, ये बिटुमिनस हो गया, और उसके बाजू में अर्थ वर्क के थोड़े से रोड होते हैं शॉर्ट। ठीक है ना, ये जो शोल्डर बोलते हैं इसको शोल्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों साइड में रोड के। ठीक है, और ये जो शोल्डर है ये एक इमरजेंसी लेन की तरह काम करते हैं। अगर गाड़ी में कुछ खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया गाड़ी का, तो क्या होगा, आप गाड़ी वहाँ पे लगा सकते हो, बीच में रोड में नहीं लगा सकते, आप शोल्डर पे गाड़ी को पार्क कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद देखिए द सरफेस ऑफ शोल्डर शुड बी रफर देन ट्रैफिक लेन सो दैट व्हीकल आर डिस्करेज टू यूज द शोल्डर एज अ रेगुलर ट्रैफिक लेन। अब आप बोलोगे कि ये जो मेन रोड की तरह ही उसको क्यों नहीं प्रोवाइड किया, अगर हम उसे भी मेन रोड की तरह प्रोवाइड करते तो गाड़ियाँ जो है शोल्डर के ऊपर से मूव करती, जो अर्थ वर्क का बना होता है। ठीक है ना, जो अर्थ का बना होता है, अर्थ रोड जो होता है साइड में शोल्डर के, मेन रोड के, हाईवे के, गाड़ियाँ क्या होती थी वो रोड यूज करती थी, इसलिए क्या किया, उसे डिस्करेज करने के लिए जो है वो आप बोल सकते हो वो दूसरा मटेरियल का हम प्रोवाइड करते हैं, बिटुमिन का नहीं या फिर कंक्रीट का प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है ना, वही मीनिंग है इसका। ठीक है, शोल्डर की जो विड्थ है एज पर इंडियन रोड कांग्रेस वो है 2.5 मीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे, 2.5 मीटर उसकी विड्थ। देखिए द मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाय IRC इज 2.5 मीटर, ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है, उसके बाद एक टेबल दिख रहा है आपको, फॉर्मेशन विड्थ फॉर वेरियस रोड्स, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है ना, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। इसमें देखिए प्लेन टेरेन, ये प्लेन टेरेन या प्लेन रोलिंग टेरेन जो मीनिंग है इसका मीनिंग है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जनरली, और माउंटेनियस स्टीप टेरेन इसकी अलग वैल्यू। तो जो सबसे पहले तो रोडवे विड्थ जो है, रोड की जो विड्थ है, फॉर्मेशन विड्थ है एक्चुअली, ये देखिए जो फॉर्मेशन विड्थ है ये अलग अलग हाईवेज के लिए अलग अलग होती है। ठीक है ना, ये जो कैरिज वे प्लस शोल्डर की विड्थ है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवे के लिए कितनी है, 45 मीटर के आसपास। कौन से प्लेन एरिया है, अगर माउंटेनियस एरिया है तो 24 मीटर। सिमिलरली MDR के लिए 25 और माउंटेनियस के लिए 18। ठीक है ना, प्लेन के लिए। ODR अगर है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो उसकी प्लेन टेरेन में कितनी होगी, प्लेन टेरेन का मीनिंग ग्रेडियंट से बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, प्लेन ग्रेडियंट है,
अगर माउंटेनियस है, प्लेन है तो 15 और माउंटेनियस के लिए भी 15, विलेज रोड के लिए 12 और यहाँ पे 9। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज है, आप थोड़ा सा इसे याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे फ्रंटेज रोड क्या होता है। फ्रंटेज रोड मतलब आप कई दफा देखे होंगे, एक मेन रोड होता है, इस तरीके से एक मेन रोड होता है, उसके साइड साइड में एक और छोटा सा रोड होता है। ठीक है, एक छोटा सा रोड होता है, ये शोल्डर नहीं होता है। ठीक है ना, शोल्डर नहीं होता है, शोल्डर के और बाजू में रोड होता है, जैसे कि मेन रोड हो गया, ये शोल्डर हो गया, उसके बाजू में एक छोटा सा रोड होता है, जनरली हाईवेज के पास में इसे प्रोवाइड किया जाता है। छोटा सा रोड होता है। अब क्या होता है, देखिए ये गाड़ी यहाँ पे मूव कर रही है। ठीक है, गाड़ी इस तरीके से मूव कर रही है यहाँ पे, उसके बाद में शोल्डर है और उसके बाद में एक छोटा सा रोड है, फ्रंटेज रोड बोलते हैं। ये फ्रंटेज रोड का काम क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मेन रोड से जा रहे हो, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो आप डायरेक्टली मेन रोड से इधर नहीं आ जाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे फ्रंटेज रोड पे आओगे, फिर फ्रंटेज रोड से पेट्रोल पंप चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई विलेज है या आपको टर्न ले रहा है, तो इसके लिए फ्रंटेज रोड को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल बाजू में होता है ये स्टेट हाईवे एक्सप्रेस वे, छोटा सा जो रोड होता है एक्सप्रेस वे के बाजू में। ठीक है, उसे बोला जाता है फ्रंटेज रोड। ठीक है, देखिए frontage roads are provided to give access properties along an important highway with control access as expressway और freeway। important properties क्या है, रेस्टोरेंट हो सकते हैं साइड में, पेट्रोल पंप हो सकते हैं, तो आप फ्रंटेज रोड पे मूव हो जाओ, जो छोटे से रोड है। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्राइवेज कनेक्ट्स द हाईवे विद कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक फ्यूल स्टेशन, सर्विस स्टेशन। ड्राइव और फ्रंटेज रोड बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, फ्रंटेज रोड और ड्राइवेज दोनों ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद देखिए रोड के साइड में आप देखते होंगे गार्ड रेल्स होती है, कई दफ़ा जब ब्रिज के ऊपर से मूव करोगे तो गार्ड रेल जो होती है 3 मीटर उनकी हाइट होती है स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए गेट में ये सारे टर्म आ सकते हैं, आपको याद रखना है मैक्सिमम चीज़ें। उसके बाद देखिए विड्थ ऑफ रोडवे या फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है। ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ मैंने आपको जब बताया कैरिज वे प्लस इंक्लूडिंग सेपरेटर, जो बीच का वो मीडियन होता है, कैरिज वे प्लस शोल्डर। ठीक है, कैरिज वे प्लस शोल्डर, फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे कैरिज वे प्लस शोल्डर यानी कि होती है फॉर्मेशन वेट। उसी के बाद देखिए राइट ऑफ वे लिखा है, राइट ऑफ वे का मीनिंग क्या होता है, कैरिज वे प्लस फॉर्मेशन वेट प्लस यहाँ पे देखिए रोड मार्जिन जो है उसको आप ऐड कर देंगे, तो राइट ऑफ वे आप बोल सकते हो कैरिज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन, ये होता है राइट ऑफ वे। और फॉर्मेशन वेट में सिर्फ शोल्डर प्लस कैरिज। तो यहाँ पे देखिए देखिए फॉर्मेशन विड्थ अभी हमने देखी, फॉर्मेशन कैरिज वे प्लस शोल्डर। ठीक है ना, उसके बाद राइट ऑफ में मैंने आपको बताया एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर रोड अलोंग अलाइनमेंट, द विड्थ ऑफ अक्वायर्ड लैंड इज नोन एज लैंड विड्थ। ठीक है, और राइट ऑफ में देखिए अभी बताया फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन, सिंपल बोल सकते हो। फॉर्मेशन विड्थ क्या था, कैरिज वे प्लस शोल्डर, और मार्जिन एक्स्ट्रा के जो होते हैं उसे हम ऐड करते हैं। तो नॉर्मल लैंड विड्थ रिक्वायर्ड फॉर नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे 45 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे मैंने आपको टेबल में भी बताया था नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए 45 मीटर इसकी नॉर्मल विड्थ होना चाहिए, और मैक्सिमम लैंड विड्थ फॉर नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे 60 मीटर। ठीक है ना, corresponding distance between building line and 80 मीटर between control line is 150 मीटर। बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन में देखिए यहाँ पे बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है, गेट में देखिए काफ़ी टर्म्स है, आपको काफ़ी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम इनसे क्वेश्चन देखते हैं जो किस तरीके से आ सकते हैं। लेवल 1 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सुपीरियर द रोड, यानी कि जितना ज़्यादा सुपीरियर रोड रहेगा उसका मीनिंग क्या। उसका मीनिंग देखिए 4 ऑप्शन है, स्टीपेस्ट द क्रॉस स्लोप, जेंटल द कैम्बर, स्टीपर द सुपर एलिवेशन, लेसर द कॉस्ट। तो सबसे पहले अगर आप इस ऑप्शन को देखें, सुपीरियर द रोड यानी कि जितना ज़्यादा रोड सुपीरियर रहेगा, तो फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, लेसर द कॉस्ट हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, जितना सुपीरियर रोड होगा उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। सुपीरियर द रोड, स्टीपर इज द सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन का कोई रोल ही नहीं है,
कैम्बर एलिवेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, और उससे भी पहले ऑप्शन 1 देखिए, सुपीरियर द रोड स्टीपर इज द क्रॉस स्लोप। हमने ऐसा पढ़े कि अभी तक कि नहीं, जितना सुपीरियर रोड रहेगा उतना कम कैम्बर रहेगा, जितना सुपीरियर रोड रहेगा उतना ही कम कैम्बर रहेगा। वो स्टेटमेंट याद है ना, सुपीरियर द रोड लेसर द कैम्बर। देखिए अभी मैं आपको स्टेटमेंट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये देखिए स्टेटमेंट, सुपीरियर द रोड फ्लैटर द कैम्बर या लेसर द कैम्बर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका करेक्ट, सुपीरियर द रोड लेसर द कैम्बर, यानी कि जेंटल, लेसर का मीनिंग जेंटल भी हो सकता है। सुपीरियर द रोड लेसर द या जेंटल द कैम्बर, उतना ही कम कैम्बर है। जितना सुपीरियर रोड रहेगा उतना कम कैम्बर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरिज वे बिटवीन टू क्राउन एंड एज ऑफ द पेवमेंट इज नोन एज। कॉन्वेक्सिटी मतलब देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से स्टेटमेंट क्या है, ये कॉन्वेक्सिटी है, ठीक है। द कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरिज वे बिटवीन क्राउन, ये हो गया क्राउन, रोड का जो टॉप होता है वो होता है क्राउन, ये पॉइंट होता है क्राउन, और उसके बाद एज ऑफ द पेमेंट, एज मतलब ये, तो ये जो कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइड हो रही है, ये जो चीज प्रोवाइड हो रही है, इसे क्या बोला जाता है, कैम्बर, ठीक है। आंसर इज इज कैम्बर। उसके बाद देखिए, द वैल्यू ऑफ कैम्बर रिकमेंडेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट, सीसी का मतलब होता है सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इन हैवी रेनफॉल एरिया। याद करिए हैवी रेनफॉल एरिया में कितना था, 1/50, और लाइट रेनफॉल होता तो 1/60। सीसी इज द मोस्ट सुपीरियर रोड, सीमेंट कॉन्क्रीट जो है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर रोड है। पहला ही आपको याद होगा टेबल, देखिए ये टेबल आपको याद होगा, देखिए टेबल, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है तो हैवी के लिए 1/50, लाइट के लिए 1/60, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, अरेंज द फॉलोइंग टेरेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टीपनेस। ये एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि कम से ज़्यादा जो हो रही है स्टीपनेस, ये ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। तो रोलिंग ग्रेडियंट सबसे कम है, सॉरी सबसे कम है प्लेन ग्रेडियंट, प्लेन टेरेन, उसके बाद रोलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, फिर उसके बाद माउंटेनियस और उसके बाद स्टीप ग्रेडियंट। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में। उसके बाद देखिए राइट ऑफ वे क्या होता है, अभी हमने पढ़े फॉर्मेशन विड्थ और राइट ऑफ वे, दोनों को याद रखिए। फॉर्मेशन विड्थ का मीनिंग क्या होता है, कैरिज वे प्लस शोल्डर, लेकिन राइट ऑफ वे का मीनिंग क्या होता है, कैरिज वे, शोल्डर और रोड मार्जिन, तीनों का एडिशन। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, ये देखिए ये फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है, शोल्डर और कैरिज वे का फॉर्मेशन विड्थ, लेकिन राइट ऑफ वे का मीनिंग क्या होता है, कैरिज वे, शोल्डर और रोड मार्जिन, तीनों का एडिशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस लैटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.15 मीटर, ये मैं आपको बताया था। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कितना होता है, 0.35, लेकिन जो लैटरल फ्रिक्शन होता है रोड में वो होता है 0.15 मीटर, वैल्यू फिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए एज स्पीड इंक्रीजेज लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन डिक्रीजेज, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है फ्रिक्शन कम होता जाता है। ये देखिए मैंने आपको ये चीज़ें पूरी पढ़ा चुका हूँ, इस टॉपिक, ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे बेसिक एलिमेंट, इसमें हमने देख चुके हैं स्पीड और फ्रिक्शन का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इंटरेस्टिंग है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये चार स्टेटमेंट से जो इनकरेक्ट है, चारों स्टेटमेंट में से उसे आपको पिक करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, एज टायर प्रेशर एंड लोड इंक्रीजेज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिक्रीजेज। जैसे ही गाड़ी का टायर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और गाड़ी में लोड बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, उसमें अगर बहुत हैवी लोड है तो क्या होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। टायर प्रेशर जो बढ़ेगा और लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा उसमें, ठीक है। स्पीड भी उसकी कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्मूथ एंड वेट सरफेसेस विल हैव लेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
जो स्मूथ सरफेस है या वेट गीला सरफेस है उसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा, है ना, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ऑटोमेटिक कम रहेगा। उसके बाद देखिए सी ओल्ड टायर्स आर मोर डिपेंडेबल देन न्यू टायर्स इन रेनी सीजन। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है क्योंकि देखिए जो पुराने गाड़ी के चक्के होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं है रेनी सीजन में, क्योंकि वो वियर आउट हो जाते हैं, जो गाड़ी के व्हील्स है तो क्या होगा, चिकना हो जाएगा, वो एकदम बोल सकते हो प्लेन हो जाते हैं, उसकी वजह से रेनी सीजन में गाड़ी स्टीप होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ओल्ड टायर जो है वो खराब हो जाते हैं तो डिपेंडेबल नहीं है वो रेनी सीजन में। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और फोर्थ वाले को भी देख लो एक बार, फॉर अ 4 लेन रोड द विड्थ ऑफ कैरिज वे इज 14 मीटर। अगर 4 लेन का रोड है तो कितनी विड्थ होगी उसकी, 3.5 मीटर एक लेन, यानी कि 4 लेन है तो 14 मीटर, यानी कि वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनकरेक्ट सिर्फ यहाँ पे सी है। ठीक है, उसके बाद देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैम्पर। ठीक है ना, अब इसमें बताइए कि करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है, देखते हैं। पैराबोलिक कैम्बर इज स्टीप एट एजेस एंड फ्लैट एट सेंटर। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करेंगे, रोड का जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड क्या होता है वो देखेंगे अभी हम। देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में आप कोई भी रोड ले लीजिए, कोई भी रोड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये जो रोड है, हो सकता है ये रोड आगे जाके कुछ टर्न हो, ठीक है, टर्न हो रहा है, या ये जो रोड है इसमें ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, जो रोड है उसमें ग्रेडियंट होता है, सुपर एलिवेशन होता है, ये सारी चीज़ों को बोला जाता है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड क्या होता है, देखिए इसमें अलाइनमेंट होता है और ग्रेडियंट, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन में ग्रेडियंट क्या होता है। देखिए ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे कोई भी रोड है, अब देखिए इस तरीके से आपको साइड से एक रोड दिख रहा है, ये फ्लैट रोड है। कई दफ़ा क्या होता है, रोड थोड़े से इस तरीके से राइज हो सकते हैं, फिर हो सकता है आगे जाके वो फॉल हो जाए। तो ये जो राइज और फॉल हो रहा है रोड का, यहाँ पे याद रखिए, ये आप कैम्बर मत समझना इसे, ये इस तरीके से गाड़ी, ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, व्हीकल जो है वो इस तरीके से यहाँ पे मूव हो रहा है। गाड़ी जो है वो यहाँ से आ रही है, मूव हो रही है, और इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, और यहाँ पे भी गाड़ी इस तरीके से मूव हो रही है। ये एकदम फ्लैट दिख रहा है, ये लाइन भी दिख रही है आपको फ्लैट है, और ये इस तरीके से ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट है क्या, ग्रेडियंट क्या है, राइज एंड फॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोड, यानी कि जो अलोंग द डायरेक्शन, ये रोड अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो राइज एंड फॉल है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो राइज और फॉल हो रहा है उसे बोला जाता है ग्रेडियंट। ये चीज याद रखिए, गाड़ी यहाँ से आ रही है, इस तरीके से मूव हो रही है। ठीक है, कैम्बर नहीं समझना इसे, दैट इज डिफरेंट ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो राइज एंड फॉल है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इसे बोला जाता है ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले ग्रेडियंट 4 तरह के होते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट। इसको समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहला रूलिंग ग्रेडियंट है, इसे थोड़ा हम फास्ट मूव करते हैं, काफी ज्यादा सिलेबस है हमारा। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट होता है डिजाइन ग्रेडियंट, यानी एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में आप ग्रेडियंट को इस तरीके से डिजाइन करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ग्रेडियंट को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि गाड़ियां जो है, अगर हैवी गाड़ियां भी है तो आसानी से उस ग्रेडियंट के ऊपर मूव हो जाए। गाड़ी अगर, इसको मैं सिंपल मीनिंग में आपको समझाऊँ तो देखिए रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट रोड था, स्ट्रेट रोड के बाद गाड़ी यहाँ से आके
एक राइज पे चली गई, ठीक है, व्हीकल जो है वो राइज हो गई। तो जो रूलिंग ग्रेडियंट है उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट दिख रहा है, गाड़ी यहाँ से आ रही है, फ्लैट है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अचानक से एक राइज हो गया, ठीक है, इस तरीके से राइज हो गई गाड़ी, फिर यहाँ से फॉल हो गया। ये जो देखिए व्हीकल यहाँ से आ रहा था, तो विदाउट एनी एफर्ट व्हीकल को इसके ऊपर मूव हो जाना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट। देखिए जब कोई गाड़ी इसके ऊपर मूव करेगी तो बहुत सारे रेजिस्टेंस आएंगे, ग्रेडियंट का रेजिस्ट करेगा ग्रेडियंट इसको। लेकिन अगर आपने रूलिंग ग्रेडियंट डिजाइन किए, यानी ग्रेडियंट को इस तरीके से डिजाइन करना है कि गाड़ी आसानी से इसके ऊपर से मूव हो जाए विदाउट इंक्रीजिंग देयर स्पीड, विदाउट इंक्रीजिंग देयर एफर्ट, तो इस टाइप के ग्रेडियंट को बोला जाता है रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑल्सो नोन एज रूलिंग ग्रेडियंट। ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स द ग्रेडियंट ऑफ रोड शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। जनरली इसी तरह का हमको ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है नॉर्मल में, अगर एक नॉर्मल रोड है, माउंटेन वगैरह नहीं है, सिंपल रोड है, तो इस तरीके से आपको ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है। अगर छोटे मोटी चीजें वहाँ पे आती है तो राइज एंड फॉल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू को इंक्रीज नहीं करना चाहिए पर्टिकुलर स्ट्रेच में। उसके बाद देखिए द ग्रेडियंट इज फिक्स्ड इन सच अ वे दैट द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड नॉट डिक्रीज while मूविंग ऑन द ग्रेडियंट। इसका मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड जो है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, अगर व्हीकल यहाँ से आ रही है स्पीड जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, आसानी से गाड़ी यहाँ पे मूव हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए द ग्रेडियंट इज ऑल्सो फिक्स्ड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम पावर, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, द ग्रेडियंट इज ऑल्सो फिक्स्ड इन सच अ वे दैट maximum power developed by the engine equal to power required to overcome the resistance to motion on the graded design speed। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल बता रहा हूँ। जब गाड़ी इसके ऊपर से मूव होगी तो जो रेजिस्ट करेगा ग्रेडियंट, इसको रेजिस्ट करेगा, तो वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर देना चाहिए आसानी से। ये कब होगा, जब एक ग्रेडियंट एक बहुत ज़्यादा ना हो बहुत कम ना हो, ग्रेडियंट एक परफेक्ट ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करो। परफेक्ट ग्रेडियंट मतलब रूलिंग ग्रेडियंट जो नॉर्मल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप का ग्रेडियंट है लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट जनरली कहाँ प्रोवाइड करते हैं, माउंटेन रीजन है, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है, फॉर एग्जांपल कोई हिली एरिया है, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना, स्टीप रहेगा काफी। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट को है वो मैक्सिमम ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट स्टीपर देन द रेगुलर रूलिंग ग्रेडियंट which may be used in restricted length where keeping width in the ruling gradient is not possible due to topography। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊँ सिंपल, फॉर एग्जाम्पल कोई हिल आ गई यहाँ, कोई भी हिल अगर आती है, ठीक है, इस तरीके से सपोज हिल एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आपको स्टीप ग्रेडियंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। काटने के बाद लैंड थोड़ा सा ये सारी कटिंग और फिलिंग होने के बाद स्टीप ग्रेडियंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ये होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेडियंट है ये, ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन में आपको मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है। सिमिलरली उसके बाद देखिए एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है, अ ग्रेडियंट स्टीपर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रेडियंट होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी ज्यादा, ठीक है। अ ग्रेडियंट स्टीपर देन द लिमिटिंग ग्रेडियंट which may be used in short stretches only, 60 meter less than in 1 kilometer road, then should not exceed 100 meter stretch in exceptional situations। इसका मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्टीप अगर कोई एरिया आ गया, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से क्लिफ आ गया, कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप एकदम से इस तरीके से तो बना नहीं सकते, ये इस तरीके से तो बना नहीं सकते, गाड़ी मूव ही नहीं होगी ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम, स्ट्रेचेस बनाते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से स्ट्रेचेस बनाते हैं, कुछ इस तरीके से जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होगा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा, फिर इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से वो स्ट्रेचेस बनाते हैं शॉर्ट वाले। तो इस तरीके से होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को प्रोवाइड करना, जो बहुत ही फ्लैट हो, ठीक है ना, जहाँ पे चांस ही नहीं है, आप इस तरीके से एकदम स्ट्रेट नहीं बना सकते। ऐसा हिल अगर आ गई, एक तरीके से क्लिफ आ गया, तो आपको इस तरीके से स्ट्रेचेस बनाना पड़ते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेस। और ये स्ट्रेचेस क्या होती है, 60 मीटर इन 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 60 मीटर राइज होता है जनरली, ठीक है। तो ये होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट।
उसके बाद देखिए मिनिमम ग्रेडियंट। On the basis of satisfactory road drainage requirement, generally about 0.5% or 1 in 200 concrete drains are 1% or in 1 in 100 in कुच्चा ओपन ड्रेन। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एक रोड सरफेस में आपको एकदम फ्लैट रोड अगर है, फ्लैट रोड है एकदम, ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है अगर वहाँ पे, तो क्या होगा, एकदम अगर फ्लैट रोड है पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है। तो इसलिए हमको एक मिनिमम ग्रेडियंट की वैल्यू रखना पड़ता है उसमें। कितनी होती है, 0.5% सीमेंट कॉन्क्रीट रोड में, ठीक है, 0.5% के आसपास वो वैल्यू को हम रखते हैं। उसके बाद देखिए ग्रेडियंट फॉर रोड्स इन डिफरेंट टेरेन, अलग अलग टेरेन है, फॉर एग्जाम्पल प्लेन, माउंटेन और स्टीप है। टेरेन है जो रोड का, जो आप बोल सकते हो एरिया जो है, टेरेन रोड की जो होता है, उसमें प्लेन हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, स्टीप हो सकता है। तो अगर प्लेन टेरेन है तो रूलिंग ग्रेडियंट 1 in 33 होगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट 5%, एक्सेप्शनल 6.7%, माउंटेन है तो 5, 6, 7%, स्टीप ग्रेडियंट है तो रूलिंग 6%, लिमिटिंग 7%, एक्सेप्शनल 8%। वैल्यूज आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इज ग्रेड कंपनसेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रेड कंपनसेशन, मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए फॉर एग्जांपल एक गाड़ी अगर, एक व्हीकल अगर इस तरीके से मूव कर रही है कर्व के ऊपर, ठीक है ना, कर्व के ऊपर अगर कोई व्हीकल यूज कर रहा है, कर्व के साथ साथ अगर वहाँ पे ग्रेडियंट भी है, यानी कि यहाँ पे राइज भी हो रहा है और ट्रेन जो आपकी, सॉरी, जो गाड़ी है वो कर्व भी हो रही है, यानी कि वहाँ पे कर्व है और वहाँ पे एक ग्रेडियंट भी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एज पर लिमिटेशंस IRC, ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%, therefore applying grade compensation correction gradient need to be eased by beyond 4%। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ग्रेडियंट को आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सुपर एलिवेशन भी है, यहाँ पे सुपर एलिवेशन भी है, ग्रेडियंट भी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ग्रेडियंट को कम करना पड़ता है, यानी कि ग्रेड को कंपनसेट करना पड़ता है। तो ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला है 30 + R/R या फिर 75/R। R मतलब है रेडियस है कर्व का, ठीक है। 30 + R/R या फिर 75/R, जो भी इसमें कम हो वो वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। तो उसका एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आ सकता है, तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने इसे देख लीजिए। ग्रेडियंट ऑन अ हाईवे इज 1 in 15, radius of curve is 150 meter. After grade compensation, the grade to be provided should not be less than 4%. What is grade compensation? यानी कि देखिए एक हाईवे में अगर ग्रेडियंट 1 in 15 है और जो रेडियस है कर्व का वो 1 in 50 मीटर है, तो ग्रेड कंपनसेशन के बाद अगर वो 4% से कम ही होना चाहिए, तो कितना ग्रेड कंपनसेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट जो है n इज इक्वल टू, ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है 1 in 15, यानी कि 1 in 15/100 6.767%, परसेंटेज इस तरह निकाला जाता है। उसके बाद ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 30 + R/R या फिर 75/R। देखिए 30 + R/R, 30 + 150/150 यानी कि 1.2%, या फिर 75/R वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 0.5%। दोनों में कम कौन सा है, 0.5, तो उसको लेंगे, ठीक है। उसको लेने के बाद एक्चुअल ग्रेडियंट कितना था आपका 6.67%, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो, 6.67 को माइनस किया तो 6.17 पड़ रहा है। लेकिन मैक्सिमम या ग्रेड कंपनसेशन जो है वो 4% के ऊपर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 4% जो है शुड नॉट बी लेस देन 4%, यानी कि 4% अगर 3% आता, 2% आता, तो क्या करते हैं हम उसे 4 लेते, लेकिन अभी जो है वो 6.17%, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.5, यानी कि 4% से कम है, तो हमारा एक्चुअल कंपनसेशन कितना हो गया 0.5%, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रूलिंग ग्रेडियंट ऑन हाईवे। रूलिंग ग्रेडियंट हाईवे में क्या होते हैं इन चारों में से, रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल, एफिशिएंट ड्रेनेज कंडीशन नहीं, अलाइनमेंट डिजाइन इन जनरल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑन होल ग्रेडियंट, मिनिमम ट्रैक्टिव एफर्ट लगना चाहिए अगर रूलिंग ग्रेडियंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए एट शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व हाईवे रेडियस R
इन परसेंटेज रिडक्शन इन ग्रेडियंट प्रोवाइडेड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू कर्वेचर, यानी ग्रेड कंपनसेशन पूछा है। तो आपको याद होगा ग्रेड कंपनसेशन का क्या था, 75/r और देखिए यहाँ पे 75/r या फिर 30+r/r। ठीक है, करेक्ट इज 75/r। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें देखिए WBM रोड है, बिटुमिनस रोड है, अर्थ रोड है, रिजिड पेमेंट है। तो आपको ये इनकी वैल्यू को इनके साथ अटैच करना है। वाटर बाउंड मैकेडम रोड, WBM का क्या था, करेक्ट जो आंसर था WBM का था 1 इन, आप देख सकते हैं यहाँ पे WBM जो है, अगर WBM वाटर बाउंड मैकेडम रोड है तो उसका क्या था करेक्ट आंसर, 1 इन 48 होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए वैल्यूज थोड़ी सी आगे पीछे है इसकी। ठीक है, वैल्यूज थोड़ी सी आगे पीछे है इसकी। WBM रोड का कितना होना चाहिए था, वैल्यूज यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की गई है, तो आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे सबसे खराब रोड कौन सा है, अर्थ रोड। तो सबसे ज़्यादा कैमरा कौन सा है, 1 इन 25। तो अर्थ रोड सी का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ। सिमिलरली उससे कम क्या है, 1 इन 48। वाटर बाउंड मैकेडम का कितना रहेगा, 1 इन 48। ठीक है, उसके बाद बिटुमिनस रोड है जो कम सुपीरियर है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट, तो उसका किसके साथ बनेगा, 1 इन 60 के साथ। सिमिलरली सबसे सुपीरियर रोड है रिजिड पेमेंट, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, उसका बनेगा 1 के साथ, यानी कि 1 इन 72। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, डी हो गया। ठीक है, 3241। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। The camber provided on a sloping road is 1 in 48. कैम्बर की वैल्यू 1 इन 48 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूलिंग ग्रेडियंट। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैम्बर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैम्बर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे अगर ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैम्बर लगा तो क्या होगा आंसर, कैम्बर आपको दिया है, ग्रेडियंट निकालना है, तो 48 का डबल कितना होगा, 1 इन 48 का डबल 1 इन 24। तो करेक्ट आंसर इज 1 इन 24। ठीक है, उसके बाद देखिए, द वाइल अलाइनिंग अ हिल रोड विद रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 इन 20, हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस इज 80 मीटर, द कंपनसेटेड ग्रेडियंट ऑन कर्व विल बी। करेक्ट आंसर है सी, आप निकाल के देख लेना, सेम फॉर्मूला जो हमने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, flatter the camber are required for the purpose of smooth traffic flow and steeper camber and necessary for the purpose of drainage. In which of the following situation can both these objective achieve? सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आसानी से आप कर सकते हो, बस समझना है इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्लैटर कैम्बर क्यों जरूरी है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए। ठीक है ना, स्टीपर कैम्बर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ड्रेनेज। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में मैं सबसे बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा यहाँ पे, व्हेन द कैम्बर स्लोप इज इक्वल टू द ग्रेडियंट, नहीं, व्हेन द कैम्बर स्लोप इज स्लाइटली ग्रेटर देन ग्रेडियंट, नो, व्हेन द कैम्बर स्लोप इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ग्रेडियंट। अभी हमने देखे कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैम्बर इज द बेस्ट कंडीशन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, व्हेन द कैम्बर स्लोप इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल जो थे और सिंपल जो क्वेश्चन है वो हमने देखे। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंड करा दूं जो हमने आज पढ़े। आपको चीज़ें याद रखना है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, सुपीरियर द रोड, फ्लैटर द कैम्बर। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है तो 1 इन 50, हैवी रेन के लिए अलग है, लाइट रेन के लिए अलग है। 1 इन 50, 1 इन 40, 1 इन 33, 1 इन 25। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक 10 नंबर से बढ़ जाएगा, 1 इन 60, 1 इन 50, 1 इन 40, 1 इन 33। ये टेबल को आपको याद करना है अच्छे से, इसका स्नैपशॉट ले लो और अच्छे से याद करो इसको। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, रोड और उसकी विड्थ कितनी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शोल्डर, इनकी विड्थ कितनी होना चाहिए स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जहाँ तक कि ये इसका रहा ग्रेडियंट का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रेडियंट। ठीक है, लेकिन आपको एक छोटा सा इसे याद करना है, अच्छे से इसे पढ़ के रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, ये साइड डिस्टेंस क्या होता है।
अभी जो हमने जितना पढ़े आप उसके नोट्स बनाइए शॉर्ट में। गेट में देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको चीज़ों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो अभी आप इसके शॉर्ट नोट्स बना के रखो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में